गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th के लिए। और इससे जो पीछे जो वीडियो लेक्चर था बच्चों, उस लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट किया है। और इससे नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन आएंगी। और इन एप्लीकेशन के अंदर क्या है कि किन्हीं भी दो लाइनों के बीच का हम एंगल किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, किन्हीं भी दो पॉइंटों की डिस्टेंस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के बेस पर हम किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, और एंगल ऑफ ए एलिवेशन और एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ये भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 को करने से पहले मैं आपको जो प्रीवियस जो चैप्टर था उससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट समझे थे। कॉन्सेप्ट का कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ी थी, और हमने साइन 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, सीकेंड 45 डिग्री, इन एंगल की वैल्यू भी हमने पढ़ी थी कि जो ये ट्रिग्नोमेट्री एंगल हैं, इन ट्रिग्नोमेट्री एंगल की जो वैल्यू है वो हमारे पास किस एंगल पर क्या क्या वैल्यूज होंगी वो भी हमने पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम जो प्रीवियस हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम उनको फर्स्टली रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में ही बात करूंगा कि हमारे पास जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए और कोट ए की क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एंगल डिनोट किए। फर्स्ट एंगल मैंने लिखा 0 डिग्री, सेकंड एंगल मैंने लिखा 30 डिग्री, फिर मैंने एंगल लिखा 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड देन 60 डिग्री, और लास्ट में मैंने लिखा 90 डिग्री। अब ये जो रो है, रो मेरे पास एंगल को डिनोट करती है, और जो ये कॉलम आएंगी, कॉलम के अंदर मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लूँगा। फर्स्ट मैंने लिया साइन थीटा, सेकंड मैंने लिया कोस थीटा, और थर्ड मैंने लिया टेन थीटा, और फोर्थ मैंने लिया कोसिकेंट थीटा, और सिक्स्थ मैंने लिया सीकेंट थीटा, और लास्ट में मैंने क्या लिया, कोट थीटा। अब सीकेंट 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1/2 होती है। 45 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई √2, और 60 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाई 2, और 90 डिग्री पर क्या होती है 1। अगर इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास कोस की वैल्यूज आ जाएंगी। कोस 0 डिग्री 1 होता है, 60 डिग्री √3 डिवाइडेड बाई 2 होता है, 45 डिग्री 1 डिवाइडेड बाई √2, और 60 डिग्री 1 डिवाइडेड बाई 2, और 90 डिग्री होता है हमारे पास 0। और टेन 0 डिग्री हमारे पास 0 होता है, 30 डिग्री 1 डिवाइडेड बाई √3, 45 पर इसकी वैल्यू 1 होती है, और 60 डिग्री पर इसकी वैल्यू √3, और 90 डिग्री पर होता है ये नॉट डिफाइन। अब कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 0 डिग्री हमारे पास नॉट डिफाइन होता है, एनडी का मतलब नॉट डिफाइन है, और 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू 2 होती है, 45 डिग्री पर इसकी वैल्यू √2 होती है, और 60 डिग्री पर इसकी वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई √3 होती है, और 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है 1। उसके बाद सीकेंट 0 डिग्री 1, सीकेंट 30 डिग्री 2 डिवाइडेड बाई √3, और सीकेंट 45 डिग्री √2, 60 डिग्री 2, और 90 डिग्री नॉट डिफाइन। उसके बाद कोट 0 डिग्री नॉट डिफाइन, 30 डिग्री √3, और 45 डिग्री 1, 60 डिग्री 1 डिवाइडेड बाई √3, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई √3, और 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है 0। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल थी। ये सारी की सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चनों के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई वैल्यू जरूर यूज होगी। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी, लाइक एज साइन स्क्वायर थीटा,
प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और सेकंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड जो हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी थी वो थी हमारे पास से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो तीन जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हैं ये भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेसिप्रोकल भी हमने पढ़े थे। फर्स्ट रेसिप्रोकल की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट रेसिप्रोकल मेरे पास क्या था, फर्स्ट रेसिप्रोकल था मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, 1 डिवाइडेड बाई कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कोट थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। उसके बाद थर्ड हमारे पास रिजल्ट आता है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा एंड कोस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सीकेंट थीटा। और हमारे पास दो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है लाइक एज टेन थीटा और कोट थीटा, इसको हमने साइन और कोस की फॉर्म में भी राइट किया था, जिसमें से फर्स्ट रिजल्ट है टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। और सेकंड जो रिजल्ट है वो है कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो बच्चों ये जितने भी फॉर्मूले मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर राइट किए हैं ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो आप क्वेश्चनों को बड़े इजीली से सोल्व कर पाओगे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन करने से पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो आता है वो रिजल्ट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ ए डिप्रेशन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम बड़े अच्छे से समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर दो जो एंगल हैं जो हम पढ़ेंगे उसमें से फर्स्ट हम बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और सेकंड एंगल की जो हम बात करेंगे वो हमारे पास होगा एंगल ऑफ ए डिप्रेशन, एंगल ऑफ ए डिप्रेशन। देखो बच्चों ज़्यादा लेंथी लेक्चर को ना ले जाते हुए मैं शॉर्ट फॉर्म में ही इन दोनों रिजल्ट्स को मैं आपको बताऊंगा। तो इन दोनों रिजल्ट्स को समझाने के लिए मैं डायग्राम का यूज करूंगा। मान लो ये हमारी आई है, मैंने आई ली, ये हमारी आई हुई और इस आई के हॉरिजॉन्टली जो लाइन जो बनती है, स्ट्रेट लाइन जो बनती है, ये इसको हमने नाम दिया एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। इसको मैंने लाइन ऑफ साइट के नाम से नाम दिया मैंने इसको। अब मान लो हम क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और जब हम व्हाइट बोर्ड को देखते हैं तो हमारी आई का जो पॉइंट है और ब्लैक बोर्ड पर जहाँ पर हम डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली जो हम एक लाइन एक लाइन हम इमेज करते हैं उसको मैंने लाइन ऑफ साइट के नाम से रिकॉल किया है। यानी कि हमारी वो एक ट्रांसपेरेंट लाइन होती है, हमें दिखाई नहीं देती। कभी कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि हमने वो लाइन दिखाई देगी, हमने ड्रॉ की है, वो हमें दिखाई नहीं देती। हम जब किसी भी अनदर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एक लाइन बनती है, उसी को मैंने लाइन ऑफ साइट के नाम से रिकॉल किया है। जब उस लाइन ऑफ साइट से हम अबव देखते हैं, यानी कि हम किसी बिल्डिंग
के रूफ के ऊपर कोई वाटर टैंक रखा हुआ है उसको हम देखते हैं, या फिर हम जो फ्लोर होता है फ्लोर पर कोई पोट रखा हुआ है उसको हम देखते हैं। तो हमारे पास दो साइट बनती है, जिसमें से अगर हम ऊपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इस लाइन ऑफ साइट से अबव जो एंगल बनता है ये हमारे पास होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और नीचे जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस यही दो एंगल आपने बड़े अच्छे से समझने हैं और इनको ध्यान रखना है जो मैंने बताया आपको वो। इन एंगल के बेस्ड पर और जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट अभी अभी जो हमने पढ़े हैं, लाइक एज हमने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल हमने समझी है और ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हमने समझी है और कुछ रेसिप्रोकल भी हमने समझे हैं, उन्हीं के बेस्ड पर हम एप्लीकेशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको बता चुका हूँ, आपने बड़े अच्छे से इनको समझना है। तो फिर अब हम अपने क्वेश्चनों पर आते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट किया यहाँ पर बच्चों, सॉरी उसके लिए क्योंकि स्लाइड तैयार नहीं होने पाई आज। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट कर देता हूँ। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग, a circus artist is climbing, circus artist is climbing a 2 meter long rope which is tightly stretched, stretched, stretched and tied from the top of a vertical pole, the top of the vertical pole to the ground, find the height of the pole, height of the pole, हमने पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree, सी फिगर जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम है वो ऑलरेडी बना हुआ है, नहीं तो अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास आता है तो जो एग्जामिनर जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बना के भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता, उसके पास चॉइस होती है। तो आपने जब भी एप्लीकेशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चनों की जो स्टेटमेंट है वही आपने बड़े अच्छे से समझनी है, उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हम अपना आंसर को फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको स्टेटमेंट बड़े अच्छे से समझ में आ गई और उसका डायग्राम भी बड़े अच्छे से आप कंस्ट्रक्ट कर पाते हो तो मेरे अकॉर्डिंग शायद ही आपको उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आप 98% उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर ही दोगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ।
एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट एंगल बी के ऊपर, ये पॉइंट लिया मैंने ए, ये पॉइंट लिया बी, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये पॉइंट लिया मैंने सी, और सी एंगल पर जो सी पॉइंट पर जो एंगल बनता है वो है 30 डिग्री, और ए सी हमारे पास दे रखी है 20 मीटर। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चढ़ता है, क्लाइंब करता है, which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground। जो ये वर्टिकल पोल है ए बी, इसके टॉप पॉइंट से और ग्राउंड लेवल पर कोई पॉइंट है उससे टाइटली बंधी हुई है। तो देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमने ये जो ए बी जो हमारे पास पोल है इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, एंड द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, और जो ये रोप है इस रोप का ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल हमारे पास कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो हमने बस इस क्वेश्चन के अंदर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब मैंने इसका सॉल्यूशन राइट किया तो मैंने सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ली इन द ट्रायंगल ए बी सी, इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, मैंने ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल ली। इसके अंदर अगर मैं साइन थीटा का रिजल्ट लगाऊंगा तो वो मेरे पास होता है परपेंडिकुलर है ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास ए सी। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 30 डिग्री, तो देन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी है मेरे पास 20 मीटर। ए बी कितनी है मेरे पास 20 मीटर, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 20। अब मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर, देन ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। तो पोल की जो हाइट है वो पोल की हाइट हमारे पास कितनी होगी, वो होगी हमारे पास 10 मीटर। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने राइट किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है बच्चों आंधी आ जाना, तूफान आ जाना, स्टॉर्म। एंड द broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree, with it the distance between the foot of the tree foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree.
हाइट ऑफ द ट्री। तो हमने ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है कि ट्री की हाइट जो है वो कितनी है। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या दे रखा है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड लेवल मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अब यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया कि ए ई हमारे पास कोई ट्री है, ए ई जो है वो हमने बी ई हमने ट्री लिया, ये बी ई जो है ट्री की टोटल हाइट है। अब आंधी की वजह से, स्टॉर्म की वजह से ये जो ट्री है ये ए पॉइंट से ब्रेक हो जाता है, और ए पॉइंट से ब्रेक होने के बाद ये ए ई जो पार्ट है, ये ए ई पार्ट ग्राउंड लेवल को किसी न किसी पॉइंट सी पर क्या करता है, टच करता है। और जो ये ब्रोकन पार्ट है, ये ब्रोकन पार्ट ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का क्या बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और एंगल बी यहाँ पर हमारे पास कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। जब ये ट्री का टॉप पॉइंट यानी कि ई पॉइंट ग्राउंड लेवल को टच करता है सी पॉइंट के ऊपर, तो ये पॉइंट ट्री के बॉटम पॉइंट से कितने मीटर की डिस्टेंस पर है, वो है 8 मीटर की डिस्टेंस पर। तो हमने ट्री की जो हाइट है वो हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ABC राइट एंगल ट्रायंगल ली। सॉल्यूशन के अंदर मैंने टाइप किया नाउ इन ट्रायंगल ABC, नाउ इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर है मेरे पास AB और बेस मेरे पास दे रखा है BC। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई √3। तो मैंने यहाँ पर tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट की, 1 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू AB एज इट इज अननोन साइड है, BC की वैल्यू है 8। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 8 डिवाइडेड बाई √3। ये हमारे पास AB की वैल्यू आई 8 डिवाइडेड बाई √3। अब ये ट्री की हाइट कितनी है, ट्री की हाइट है AB प्लस AE। अब AE जो है वो AC के क्या है, इक्वल है। तो हमने AC की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब हम इन दोनों रिजल्ट्स को ऐड करेंगे AB प्लस AC, तो हमारे पास वो क्या आएगी, द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, वो ट्री की टोटल हाइट होगी हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज किया कि सीकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई BC। अब AC एज इट इज सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू AC एज इट इज, BC की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 8। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 को मैं इधर ले आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो AC की वैल्यू आएगी 16 डिवाइडेड बाई √3। अब AC की भी वैल्यू है मेरे पास 16 डिवाइडेड बाई √3, 16 डिवाइडेड बाई √3। अब मैंने AB और AC इन दोनों की वैल्यू को मैंने क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। तो इन दोनों रिजल्ट्स को मैं ऐड करूंगा कि हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC। AB की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई √3 और AC की वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाई √3। दोनों को हमने ऐड किया तो 24 डिवाइडेड बाई √3। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहीं पर भी हम ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो मैंने इसको √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, न्यूमरेटर में बचेगा 24 इंटू में √3 और डिवाइडेड बाई 3, 3 8 जा 24, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 8 इंटू √3। यही हमारे पास क्या होगी, ट्री की हाइट होगी। इसके बाद बच्चों इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यहाँ तक आपने इन क्वेश्चनों को ट्राई करके देखना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, किसी रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम हो,
तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे से आप मेरे से पूछ सकते हो। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो 5 या 6 तक तो करने ही करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा वो मेरे को लगता है थोड़ा सा लेंथी लेक्चर बनेगा। उसी लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सोल्व करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर 16। तो आपने 6 या 7 क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज के सोल्व करने ही करने हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।